ये जो हमारे जजेस हैं वो गाइडेंस चाह रहे हैं कि जब हम पे दबाव आता है या धमकियां आती हैं तो हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। हम क्या उनको कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करें या हमें किसी और को बताना है। ये इस पे गाइडेंस चाह रहे हैं, ना कि ये चाहते हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो या जो ऑफिसर्स मुबैना तौर पर धमकियां देते हैं उनकी सरजनिश हो। आप भी इसको ऐसे पढ़ रहे हैं या इसका आप वाइडर रीमिट देख रहे हैं? देखिए, जो खत है उसमें तो बुनियादी तौर पे दो मुतालबात हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि इसमें जुडिशल कन्वेंशन कॉल की जाए जी, जिसमें तमाम जजेस, पाकिस्तान भर में तमाम जजेस को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए। और ऑब्वियसली उसका मकसद यही है कि ये सिर्फ इस्लामाबाद के 6 जजेस ने, 8 में से 6 जजेस ने अपने साथ होने वाले वाकयात का जिक्र किया है, मगर ऐसा ऑब्वियसली नहीं है कि तमाम तर जो इंटरफेरेंस है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती है। तो ये भी पूछा जाए, बाकियों से भी पूछा जाए कि क्या आपके साथ भी ऐसे वाकयात हुए हैं, और ये तमाम एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे पूछा जाए और उसके बाद कोई एक लाएअमल तय किया जाए कि इस चीज को रोकना कैसे है। दूसरी चीज उन्होंने जो उनका जो मुतालबा है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई गाइडेंस दे, क्योंकि नेचुरली जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाता है। तो उनको गाइडेंस दी जाए, क्योंकि इस पे नेचुरली कई लोगों ने इस पे डिबेट है कि जब ऐसा कोई वाकया हो तो क्या जज को डायरेक्ट अपना कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देना चाहिए। अब उसमें फिर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कंटेम्प्ट नोटिस अगर जज के फॉर एग्जांपल किसी फैमिली मेंबर को कोई थ्रेट होती है वगैरह और जज उस पर कंटेम्प्ट इशू कर देता है, तो आया whether under the code of conduct he would be considered to be acting in his own cause, कि अपने ही केस में या अपने ही किसी रिश्तेदार के केस में वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चला रहा है, तो वो मुनासिब होगा या नहीं होगा। दूसरा, अगर वो जाके FIR कटवा देता है तो आया विल द जज बी एम्ब्रॉयलिंग हिमसेल्फ इन लिटिगेशन। वो चीज भी एक ऐसी चीज है जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में आमतौर पे जजेस के ऊपर पाबंदी है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप लिटिगेशन में खुद इन्वॉल्व हो जाएं। फिर तीसरा तरीका ये रह जाता है कि आप अपने चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करें। अब उस सूरत में अगर चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं लेता तो फिर जज को क्या खामोश होकर बैठ जाना चाहिए या जज को स्पीक आउट करना चाहिए? अगर वो पब्लिकली इस चीज का जिक्र करता है तो आया वो जुडिशरी को कंट्रोवर्शियल तो नहीं बना रहा? तो ये सब जो तमाम चीजें हैं